अब 19वें सवाल में हमें मान ज्ञात करना है, 20वें सवाल में भी मान ज्ञात करना है और 21वें सवाल में भी मान ज्ञात करना है, जबकि 22वें सवाल को हमें सिद्ध करना है। तो अब जो यहाँ 19वां सवाल है, तो 19वें सवाल में साइन ए बराबर 5/13 दिया हुआ है और कोस बी बराबर 4/5 दिया हुआ है और मान हमें ज्ञात करना है साइन ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का। तो यह सवाल देखिए पिछले चैप्टर का ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का सूत्र लगेगा और यहाँ कोस ए माइनस बी का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी। और कोस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस से इसलिए प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए इन दोनों सूत्रों को जब हम यूज करेंगे तो देखिए दोनों टुकड़ों में साइन ए आएगा और कोस ए आएगा और कोस बी आएगा और साइन बी। तो देखिए हमारे पास साइन ए का मान दिया हुआ है और कोस बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने का मान तो हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास किसका किसका मान नहीं है, तो हमारे पास कोस ए का मान नहीं है और हमारे पास साइन बी का भी मान नहीं है। तो देखिए कोस ए और साइन बी का मान हम दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, या तो समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा क्या तरीका होता है, सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र का ही उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर ए रखना होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो चूंकि हमें यहाँ से कोस ए का मान ज्ञात करना है, तो यदि हम कोस स्क्वायर ए को इधर रोक लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इधर प्लस का साइन स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं कोस पर, हमें सिर्फ चाहिए कोस ए ही, तो जो यह स्क्वायर है इस स्क्वायर को उठाकर इधर लाएंगे तो यह अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कोस ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि साइन ए का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान है 5/13, तो स्क्वायर है इसलिए 25/169 भी कर सकते हैं, या एक बार करके दिखा दें 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 × 25 और 13 की गुणा कराएंगे तो 169 हो जाएगा। और ये सब कुछ है अंडर रूट में। अब एक में से हम 25/169 घटाएंगे तो 169 तो एलसीएम हो जाएगा जब हम इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक है, तो 169 एलसीएम हो जाएगा, तो 169 अक्कम 169 माइनस 25 अक्कम 25, तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 रह जाएगा और 144 बटा हो जाएगा यह 169। तो यदि एक लाइन बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 144/169 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल होता है 12 और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो कोस ए का मान आ गया 12/13। अब हमें जरूरत है साइन बी की, तो साइन बी का मान ज्ञात करने के लिए हमें कोस बी का फार्मूला रखना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसी प्रकार साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस, देखिए कोस था तो यहाँ पर साइन है, अब जब यहाँ पर साइन का मान निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए था तो ए, यहाँ पर अब बी है तो यहाँ पर हम बी रखेंगे। ठीक है, और कोस बी का मान हमारे पास 4/5 है, तो इसका मान हम 4/5 रखेंगे, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 4/5 रखेंगे, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 4 चक्कू 16/5 25 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 16/25। तो जब हम एक में से 16/25 घटाएंगे तो 25 तो एलसीएम हो जाएगा, तो 25 एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25 माइनस 16 और 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा, तो यह हो जाएगा 9/25। तो यहाँ पर बराबर 9/25, वो भी अंडर रूट में। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो साइन बी का मान आ गया 3/5। तो अब चूंकि हमें साइन ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं जो जो हमारे पास मान आए हैं। तो कोस ए का मान आया है
12/13 और साइन बी का मान आया है 3/5। तो लिखेंगे इसलिए या तब साइन a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी बराबर, अब इन दोनों का सूत्र रख दें यहाँ पर, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन a कोस बी, फिर प्लस है इसलिए प्लस, अब कोस के साथ a रखेंगे तो कोस a और साइन के साथ अब रखेंगे b। अब देखिए इंटू में कोस a माइनस बी है, ठीक है, और यह दो टुकड़ों में टूट गया है, इसलिए इसको हमें ब्रैकेट में रखना होगा। इंटू कोस a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो कोस a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, कोस a कोस बी, पहले कोस के साथ दोनों थीटा रखते हैं, फिर माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस, अब साइन के साथ दोनों थीटा रखेंगे तो क्या होता है, साइन ए साइन बी। अब चूंकि यह भी दो टुकड़ों में टूटा है इसलिए इसको भी ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब चूंकि हमारे पास सभी के मान यहाँ पर हैं इसलिए हम इसमें सबके मान रख सकते हैं। तो साइन ए का मान है 5/13 गुणे कोस बी का मान है 4/5, फिर प्लस कोस ए का मान है, कोस ए का मान पे भी प्राप्त किया गया है 12/13 और गुणे साइन बी का मान कितना है 3/5, फिर इंटू में क्या है, कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान है 12/13 और इंटू कोस बी का मान है 4/5, फिर प्लस साइन ए का मान है, साइन ए का मान है 5/13 और फिर इंटू साइन बी का मान है 3/5, ठीक है। अब इसको हल कर लें तो इस ब्रैकेट में देखिए चाहे तो 5 से 5 काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा बटे में सिर्फ 13, जबकि यहाँ बटे में बचेगा 13×5 = 65 हो जाएगा। तो काटे ना, क्योंकि एलसीएम हमारा बराबर हो जाएगा यदि नहीं काटेंगे, इसी प्रकार इसमें भी ना काटें, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की गुणा कराएंगे तो यह तो हो जाएगा 5 × 20 बटा 13×5 = 65 और प्लस यह हो जाएगा 12×3 = 36 बटा 13×5 = 65। तो देखिए हर बराबर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 12 × 48 बटा 13×5 = 65 प्लस 5×3 = 15 बटा 13×5 = 65। अब देखिए इस ब्रैकेट में इन दोनों को हमें जोड़ना है तो हर तो बराबर ही है जो कि है 65, तो एक बार हम 65 लिख लेंगे और अंशों को डायरेक्ट जोड़ लेंगे 20 + 36। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे 48 + 15 और बटे में हो जाएगा 65। तो 20 में 36 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 56 बटा 65 और गुणे यह हो जाएगा 48 में 15 जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, 5 × 1 = 6, 63 बटा 65। तो अब चूंकि कटपीट तो पाएंगे नहीं इसलिए अंशों की गुणा करा लें और हरों की गुणा करा लें। तो यहाँ पर देखिए 56 और 63 है तो 56 और 63 की हमें गुणा करानी पड़ेगी। तो जब 56 और 63 की गुणा कराएंगे तो यह आएगा 35, 28 और बटे में 65 और 65 की गुणा करानी है। तो जब 65 की गुणा कराएंगे तो आएगा 42, 25। अतः साइन a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी का मान यह आ जाएगा। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 20वें सवाल में कोस 4 थीटा माइनस कोस 10 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि यह इस सूत्र के रूप का है जो कि इस सूत्र में टूटेगा तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस डी। तो sin c प्लस डी करेंगे अर्थात इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे फिर इसका आधा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 थीटा प्लस 10 थीटा अपान 2 फिर इंटू साइन डी माइनस सी होता है, मतलब 10 थीटा में से हमें 4 थीटा घटाना है तो यह रह जाएगा 6 थीटा या 10 थीटा माइनस 4 थीटा लिख दें और बटे में 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन, यह तो हो जाएगा 14 थीटा ऊपर और 14 का जब आधा करेंगे तो 7 थीटा रह जाएगा, फिर इंटू साइन 10 थीटा में से 4 थीटा घटाएंगे तो 6 थीटा रह जाएगा और 6 थीटा का आधा करेंगे तो 3 थीटा रह जाएगा। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 21वें सवाल में कोस 75 अंश प्लस कोस 15 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि यह कोस सी प्लस कोस डी के सूत्र के रूप का है जो कि होता है 2 कोस सी प्लस डी अपान 2, तो 2 कोस सी प्लस डी अपान 2 अर्थात इन दोनों कोणों को हमें जोड़कर इसका आधा करना होगा, फिर इंटू कोस सी माइनस डी अपान 2। तो क्या हो जाएगा 75 अंश में से 15 अंश घटाकर हम इसका आधा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2
कॉस 75 और 15 हो जाएगा 90 और 90 का फिर हमें आधा करना है तो रह जाएगा 45 अंश। फिर इंटू कॉस 75 में से 15 घटाएंगे तो रह जाएगा 60 और 60 का आधा करेंगे तो रह जाएगा 30 डिग्री। अब इन दोनों का मान हम रख दें तो क्या हो जाएगा 2 कोस 45 अंश का मान 1/√2 और गुणे और कोस 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास √3/√2। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। या इसमें चाहे तो हर का परिमेयकरण भी करा सकते हैं, या यदि हर का परिमेयकरण नहीं करना चाहते हैं तो चूंकि अंडर दोनों पर है इसलिए हम दोनों को अंडर में रख दें। ठीक है, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 22वें सवाल में हमें सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यह है जिसे हल करके हमें 1/16 के बराबर लाना है। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर यह और जिसे हमें हल करके 1/16 के बराबर लाना है। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड कोस 20 अंश इंटू कोस 40 अंश और चूंकि हम जानते हैं कि कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है तो हम इसकी जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू कोस 80 अंश और जो यह 1/2 है इसको हम शुरुआत पर रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 कोस 20 अंश कोस 40 अंश और कोस 80 अंश। तो अब देखिए यहाँ पर कोई सूत्र तो बन नहीं रहा है क्योंकि सूत्र में या तो साइन कोस होता है या कोस साइन या कोस कोस या साइन साइन होता है, जबकि यहाँ पर 3 बार कोस कोस है। ठीक है, तो किन्हीं 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम एक पास कर लें ताकि यह एक सूत्र का रूप हो जाए। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 इस कोस 20 को उधर रख दें और कोस पहले लिख दें कोस 80 अंश और कोस 40 अंश और कोस 20 अंश को इधर कर दें। 80 को पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि जब हम अभी यह सूत्र लगाएंगे तो हमें a माइनस बी करना होगा तो 80 में से 40 घटा देंगे तो 40 बचेगा और यदि 40 पहले रखेंगे तो 40 माइनस 80 करेंगे जो कि माइनस का आ जाएगा। हालांकि वह माइनस जो आएगा वह प्लस का ही बन जाएगा, फिर भी इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि ये गुणे में है तो हम इनको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हम इन दोनों को ले लें एक साथ तो यह देखिए इस सूत्र के रूप का भी तो बन नहीं पाया है क्योंकि गुणे में 2 भी होना चाहिए तब हम यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो गुणे में 2 बना लें। यह तो 1/2 कोस 60 अंश का मान था वही 1/2 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यह 1/2 जो है यह तो 1/2 पहले से है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि हम 2 बनाना चाहते हैं तो देखिए यह बन गया 2। ठीक है, तो इसके साथ हो गया 2 तो चूंकि हमने अलग से 2 लिख दिया है इसका मतलब यह गलत हो गया है और यदि हम इसके बटे में 2 कर दें तो अब गलत नहीं हुआ क्योंकि इस 2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार 2 से गुणा करा दें और एक बार 2 से भाग करा दें तो हमारे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम 2/2 कर सकते हैं और जो यह बटे में 2 है तो इसको हम 1/2 भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस 2 को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस 2 से यह 2 कट जाएगा और यह 1/2 तो पहले से था लेकिन अब हमें इसका सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यह देखिए यह तो हो जाएगा 1/2 दूनी 4 तो 1/4 और गुणे इसको हम सूत्र में तोड़ लें तो जब इसको सूत्र में तोड़ेंगे तो इसका सूत्र होता क्या है तो 2 कोस a कोस b का सूत्र होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कोस a प्लस b अर्थात 80 अंश और 40 अंश को जोड़ देंगे तो 120 अंश हो जाएगा। फिर प्लस कोस a माइनस b अर्थात यह हो जाएगा 80 में से 40 अंश घटा देंगे तो यह बचेगा 40 अंश ही। ठीक है, और इनटू में कोस 20 अंश तो है ही तो चाहे तो हम कोस 120 अंश का मान रख सकते हैं जो कि हम जानते हैं अभी पिछले सवाल में भी सीख चुके हैं कि जो यह कोस 120 अंश है इसकी जगह पर हम 90 प्लस 30 अंश लिख सकते हैं या 180 अंश माइनस 60 अंश भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 180 अंश माइनस 60 अंश करेंगे तो कोस का कोस ही रहेगा और जब 90 प्लस 30 करेंगे तो कोस का साइन बन जाएगा वो भी माइनस का, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा और 180 में से 60 घटाएंगे तब भी 120 ही रह जाएगा। तो या तो हम 180 अंश माइनस 60 लगा सकते हैं या कोस 90 प्लस 30 भी लगा सकते हैं। कोस 90 प्लस 30 लगाने से हमें यहाँ पर इसका मान माइनस रखना पड़ेगा और जो यह कोस है यह साइन में बदल जाएगा। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में अब रखेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी आ गया है। फिर प्लस कोस 40 अंश तो क्या हो जाएगा 1/4 गुणा यह हो जाएगा माइनस का साइन
30 अंश। ठीक है, ऐसा अभी पिछले सवाल में भी किया गया था। फिर प्लस कोस 40 अंश और इनटू में कोस 20 अंश है, तो क्या हो जाएगा बराबर 1/4 गुणा माइनस का साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर प्लस कोस 40 अंश और इनटू में है कोस 20 अंश। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट खोल लें, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कोस 20 अंश की गुणा दोनों में हो जाएगी। तो जब कोस 20 अंश की गुणा की गुणा दोनों में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 तो इधर पहले से है, तो 1/4 गुणे कोस 20 अंश की गुणा कराएंगे माइनस का 1/2 से, तो यह हो जाएगा माइनस का 1/2 कोस 20 अंश। और फिर कोस 20 अंश की गुणा कोस 40 अंश से कराएंगे तो प्लस कोस 40 अंश कोस 20 अंश। अब देखिए जो यह 2 है यह बटे में है, जो कि है कोस 20 अंश बटे 2। तो इन दोनों को पहले तो हम जोड़ लें, क्योंकि इन दोनों में प्लस का संबंध है। ठीक है, तो 2 इसके बटे में है और इसके बटे में 1 मान लें, तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। तो जब 2 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 गुणे बड़े ब्रैकेट में 2 हो जाएगा एलसीएम, तो यह हो जाएगा माइनस का कोस 20 अंश और प्लस यह हो जाएगा 2 से इसकी गुणा हो जाएगी, क्योंकि 1 दूनी 2, तो 2 कोस 40 अंश कोस 20 अंश। तो जो यह 2 बटे में है इसको हम इधर ले आए, बाहर निकाल लें इस ब्रैकेट से, तो बटे में है इधर आएगा तो यह हो जाएगा 1/4 दूना 8, तो बराबर 1/8 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस का बचेगा कोस 20 अंश, और जो यहाँ पर यह 2 कोस 40 अंश कोस 20 अंश है, यह पुनः इसी सूत्र के रूप का फिर बन गया। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कोस ए प्लस बी, अर्थात इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा कोस, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 40 और 20 हो जाएगा 60 अंश। फिर प्लस कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब 40 अंश में से 20 अंश घटाएंगे तो 20 अंश ही बचेगा, तो प्लस कोस 20 अंश, तो यह हो जाएगा 1/8 और ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस का कोस 20 अंश है, यह प्लस का कोस 20 अंश है। ठीक है, तो इससे यह घट जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अंदर बचेगा सिर्फ कोस 60 अंश, तो यहाँ पर लिख दें इनटू कोस 60 अंश, और कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/8 गुणे 1/2, तो यह हो जाएगा 1 अक्कम 1 और बटे में हो जाएगा 8 दूनी 16, और यही हमारा है दायां पक्ष जो कि है 1/16, तो बराबर राइट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार जो चैप्टर 16 है उसके सारे सवालों को हल कर लिया गया है। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे।